चंद्र भगवान की ब्रह्मा जी को माता मैना जी कोसने लगी और कहने लगी, कत विधि सृज नारी जग माही पराधीन सुख सपने होना। मैना जी कहने लगी ब्रह्मा जी से कि कत विधि सृज नारी जग माही। हे ब्रह्मा जी, आप सारी सृष्टि की, सबकी रचना की, आपको नारी नहीं बनाना चाहिए था, स्त्रियों को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये स्त्री जो है, नारी जो है, पराधीन सुख सपने होना, ये दूसरों के अधीन रहती, ने स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माँ मैना जी ब्रह्मा जी को कोस के अपनी पुत्री पार्वती जी को गले से लगा करके विदा करते समय एक ही बात समझाई। क्या कहने लगी, हे पुत्री पार्वती, ससुराल जाके मेरी एक बात ना भूलना। क्या? करहूं सदा शंकर पद पूजा, 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 करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म राधे नारी धर्म पति देव दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, देवन दूजा, देवन दूजा, देवन दूजा। यही बात सिखाने लगी, यही पुत्री को विदा करते समय सिखाना चाहिए कि नारी धर्म पति देव ना दूजा। स्त्री धर्म नारी का धर्म है कि पति के अलावा किसी दूसरे देव की पूजा करना ही नहीं। नारी धर्म पति देवाना दूजा। एक स्त्री के लिए देवता, गुरु और भगवान के समान ही उसका पति होता है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को लेकर के अपने घर गए। कहाँ? कैलाश। बोलो कैलाश धाम की जय। कैलाश धाम पे गए। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, रोज नए नए विहार कर रहे हैं। यही विधि विपुल काल चले गए, तब जन्मो खटवदन कुमारा, तारक असुर समर जी ने मारा। माता पार्वती से जिसलिए शिव जी का विवाह हुआ था, वो कार्य पूरा हुआ। 6 मुँह वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। बोलो कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के सेनापति बनकर के तारक नाम असुर का वध किया।
एक दिन की बात, माता पार्वती जी इस भोले जी को प्रसन्न चित्त मुद्रा में देख करके आई, हाथ जोड़ करके आगे खड़े हो गई। भोले बाबा वाम भाग आसन हर दीना, बाएं भाग में आसन दिए और माता पार्वती जी को लगा कि आज भोले जी बड़े प्रसन्न हैं। सरकार लगता आज बड़े प्रसन्न हो। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगो सो दे दूंगा आपको। माता पार्वती जी कहने लगी, जो मुँह पे प्रसन्न सुख राशि, अगर सचमुच सुखों के रास आस्तोष भगवान मुझ पे प्रसन्न है। अजानी मोहि सत्य निज दासी, अपनी सत्य सही दासी समझते हैं तो सरकार मुझे जो मांगती हो दे दीजिए वरदान। क्या मांगती हो देवी? देवी पार्वती जी कहने लगी कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो प्रभु हर हूँ मोर अज्ञान, तो प्रभु हर अज्ञान, तो प्रभु हर हूँ मोर अज्ञान, तो प्रभु हर हूँ मोर अज्ञान, तो प्रभु हरा हूँ मोरा अज्ञान, तो प्रभु हरा हूँ मोरे अज्ञान। कह रघुनाथ कथा विधाना, कह रघुनाथ कथा विधाना, कह रघुनाथ कथा विधाना, कह रघुनाथ कथा विधाना, कथा विधाना, कथा विधाना, कथा विधाना। हे सरकार, अगर मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे यही वरदान के रूप में चाहिए कि श्री राम जी के, श्री राघव जी की मुझे कथा कहिए। और एक प्रकार से नहीं, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से कथा कहिए, जिससे मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। सरकार, मुझे पिछले जन्म की बात याद है कि जो मैं आपके इष्ट परमात्मा श्री राम जी के मैंने अपमान कर दी, सामने समदर्शी होते हुए भी पर उन्हें प्रणाम नहीं की। सरकार क्या बताऊं, जब मैं परीक्षा लेने गई थी ना, मैंने उनका वो रूप देखा, सती विधात्री इंदिरा देखे रूप, अनेक रूप देखा पर राम रूप दूसर नहीं देखा। सरकार, इसलिए मुझे श्री राम जी की कथा सुनाएं। हे सरकार, मुझे वो कथा सुनाएं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के हित करने वाली है, उस कथा को आप सुनाएं सरकार। भगवान आशुतोष श्री शिव जी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया। पुलकित होकर के माता पार्वती जी को दोनों हाथ उठा के कहने लगे, धन्य 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 गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो भिखारी, तुम समान नहीं हो भिखारी। पूछ रघुकुल कथा प्रसंगा, पूछ रघुकुल कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मंगल भवन
मंगलहारी ध्रुव उषुद शरद अजर बिहारी ध्रुव उषुद शरद अजर बिहारी ध्रुव उषुद शरद अजर बिहारी ध्रुव उषुद शरद अजर बिहारी। देवी पार्वती, मैं श्री राम जी की कथा सुना रहा हूं, पर उससे पहले सावधान सुन सुमति शयानी। कथा सुनने से पहले सावधान हो जाओ देवी, क्योंकि जो सावधान होके कथा नहीं सुनता तो घटना घट जाती है। पहले एक बार घटना घटी थी, आपको कथा ले गए थे सुनाने के लिए, अंदर सोचने लगे, इसलिए अब की बार मैं आपको सावधान करके कथा सुनाऊंगा। सुमति, सुंदरमती से, सुंदर बुद्धि से, शयानी चालाकी से कथा सुनो, कुछ छूट न जाए। माता पार्वती जी कहने लगी, सरकार कथा सुनाने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि ये राम परम ब्रह्म परमात्मा निराकार निर्गुण निराकार हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार, अगर वो परमात्मा श्री राम जी निर्गुण है निराकार हैं, तो फिर उन्हें साकार होने की क्या जरूरत पड़ती? वो रोम रोम में कण कण में व्याप्त हैं, परम शक्ति हैं राम जी, तो उन्हें शरीर धारण करने की क्या जरूरत थी? वो तो चाहते उसी वैकुंठ से, अपने लोक से ही सब काम कर सकते थे। फिर उन्हें राम बन के शरीर धारण करके राम की रावण कुंभकर्ण को चाहते तो वहीं से मार सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कृष्ण बनने की क्या जरूरत थी? भगवान आशुतोष कहने लगे, देवी यही भूल है सबकी। परमात्मा दुष्टों के लिए इस धरती पे नहीं आते, परमात्मा रावण कुंभकर्ण कंस शिशुपाल हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के लिए नहीं आते। परमात्मा इस धरती पे आते हैं तो भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। रावण कुंभकर्ण खरदूषण विराध का वध तो परमात्मा अपने चक्र से अमोघ अस्त्र से ही कर सकते थे अपने लोक से, पर वहां से वध हो सकता था दुष्टों का, पर अहिल्या माता का उद्धार नहीं हो सकता था विनायक, शबरी का उद्धार नहीं हो सकता था विनायक, केवट का उद्धार नहीं हो सकता था विनायक, कोल भिल्लों का उद्धार नहीं हो सकता था। भगवान भक्तों के लिए आते, भक्त हेतु लीला बप कर ही, भगवान लीला करते हैं भक्तों के लिए, दुष्टों को तो वहीं से समाप्त कर सकते। हे देवी, एक बात बताऊं आपको, ये कथा सबको सुननी चाहिए। जे हरि कथा सुने नहीं काना, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, श्रवण रंध अहिभवन समाना, उनके कान के जो छेद हैं वो सांप के बिल की तरह होते हैं, कान कान नहीं रहते। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, उसकी छाती उसका हृदय पत्थर है, निष्ठुर है। जे हरि चरितन सुन हर्षाति, जो भगवान की कथा चरित सुन के हर्षित ना हो, गदगद ना हो, वो छाती पत्थर है। नयनन संत, हे देवी पार्वती, दर्शन नहीं देखा, जिनकी आंख संतों का दर्शन न किए, लोचन मोर पंखज मिलेखा, तो उनके आंख जैसे मोर के पंखों पे आंख छपी रहती, वही है परमात्मा। ऐसी देखने वाली आंख दे करके पछताता, जिसकी आंख संतों के दर्शन करने, तीर्थों के दर्शन करने नहीं जाती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो अगले जन्म में बहरे होते हैं।
जो संतों के नहीं दर्शन करते वो अगले जन्म में अंधे होते हैं। हे देवी, परमात्मा के इस धरती पे आने का अनेक कारण है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। ये 100 करोड़ रामायण है, 1-2 रामायण नहीं है। और रही बात श्री राम जी के धरती पे आने का, तक नाना भांति, गिनती ने कितनी भांति आए इस धरती पे अवतार हुआ। पर मैं आपको सभी अवतारों की कथा तो नहीं, पर एक अवतार की कथा सुनाऊंगा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, 1-2 जन्म की कथा सुनाता हूँ भगवान के, लेकिन फिर से कहता हूँ क्या कि सावधान सुन सुमति सजनी, सावधान होकर के सुनना। एक बार की कथा सुनाता हूँ। एक कलपते ही लगे अवतारा, एक कल्प की बात है, एक युग की बात है। राम परमात्मा जी जो शरीर धारण किए मनुष्य का, तो एक बार की बात है कि असुर हुआ, जालंधर नाम का एक असुर हुआ, जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा। जो बड़ी पतिव्रता थी, और उसकी पत्नी जो वृंदा, उसके पतिव्रता बल के कारण जालंधर को कोई जीत नहीं पा रहा था। हारे सुर सब भय दुखारे, सारे देवता हार गए, त्राहि त्राहि करते भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर भगवान कहने लगे मेरे बस की भी बात नहीं है। तो सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी बस की बात नहीं, बिना हरि के। सब लोग गए हरि जी के पास। भगवान हरि जी कहने लगे चलो भाई, उसके अत्याचार से मुझे धरती तो मुक्त करनी होगी, स्वर्ग वापस इंद्र को दिलाना होगा, अब मुझे छल करना पड़ेगा उसकी पत्नी के साथ। भगवान श्री हरि जी जालंधर का रूप बना करके, जालंधर घर पे नहीं था, पहुंचे। और जब पहुंचे तो विंद्रा भगवान श्री हरि जी का चरण स्पर्श कर ली। पतिव्रता स्त्रियों को किसी पराये पुरुष का चरण भी नहीं स्पर्श करना चाहिए, चाहे गुरु भगवान हो। इतने में वो देखती है कि सामने एक पीपल के पेड़ पर एक बंदर उसके पति का कटा हुआ सर चोटी पकड़ के लेके टांग के बैठा। विंद्रा का नजर गया ही तो उसके रूहें कांप गई और क्रोध में आकर के पूछने लगी कौन हो तुम बहुरूपी, श्राप दे दूंगी तुम्हें, समाप्त हो जाओगे, नहीं तो बताओ कौन हो। श्री हरि जी सारी समस्या सुना दी। वृंदा, जो तुम श्राप दोगी हमें स्वीकार है, देवताओं के हित के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और ज्यों वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, जालंधर का वध हो गया। वृंदा श्राप दे दी भगवान को कि जाओ पत्थर बन जाओ। और इतने नहीं, जिस प्रकार तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरा पति भी तुम्हारी पत्नी के साथ छल करेगा। ताहा जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद देहु। वही जालंधर जाके रावण बनता है जो श्री राम जी की धर्म पत्नी माता सीता के साथ छल करता है। श्री राम जी उसका उद्धार करते हैं अपने हाथों, उसका वध करके अपने धाम को भेज देते हैं। प्रेम से बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। एक भगवान के अवतार की ये कथा, दूसरी कथा भगवान के कारण सुनाता हूँ धरती पे आने का, बहुत सुंदर। माता पार्वती जी से भोले जी कहने लगे कि नार